स्थापितं येन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सान्द्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मैं पुनः स्वागत करता हूँ आप सबों का आज की सुबह की कक्षा में। तो बहुत ही मजेदार मंगल आरती हुई आज की, लेड बाय श्रीपालक प्रभु। सो वी हैव सेट हियर फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद वंस अगेन। तो ये जो साल है 125वीं वर्षगांठ श्रील प्रभुपाद का जन्म वर्षगांठ। तो उसके मौके पे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की लीलाओं के ऊपर, श्रील प्रभुपाद जी के गुण के ऊपर, महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं होती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की लीलाएं होती। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से हमेशा अभिन्न है, इस तरीके से जैसे पानी और उसका जो तरलता है वो अभिन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण का गुण महिमा कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि भगवान के भक्तों की महिमा न है कि नहीं। तो सही भक्तों में अभी जो आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ अभय श्रीनारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो उनकी लीलाओं के ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे युक्त हुए हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण डे वो 1914 में विश्व युद्ध के बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, और उसके बाद वहां से बीए की डिग्री लेते हैं। और साथ साथ में गांधी जी की जो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें भाग लेते हैं। और बचपन से ही उनका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की वर्शिप में रहता है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को वो हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उनका जन्म एक बहुत ही संभ्रांत वैष्णव परिवार में हुआ होता है। उनके पिताजी का नाम है श्री गौरमोहन डे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ पार्षद के रूप में, मतलब बहुत ही घनिष्ठ भक्त की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। उनका एक कपड़े का दुकान होता है और कपड़े की दुकान में वो कपड़े के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में ही बिताते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये अभय चरण डे 1919 में, जब वो 1920 में जब स्वराज का जो आंदोलन है भारतवर्ष में बहुत ही जोरों शोरों पे था। जानते हैं 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद सबों ने एकदम ठान लिया कि नहीं, अंग्रेजों को हम लोग भारत से भगा कहीं रहेंगे। उसके बाद 1920 में श्रील प्रभुपाद और भी ज्यादा इस स्वराज के आंदोलन में शामिल होते हैं, बहुत ही कार्यरत होते हैं। तो 1920 1921 से आज हम लोग चलेंगे 1930 तक। तो 1920 से 1930 की जर्नी कैसे होती है श्रील प्रभुपाद की, जो कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा चर्चा किया गया। तो आज की टॉपिक का नाम है बहुत अच्छा सज्जन, या फिर वेरी नाइस सेंटली पर्सन, है ना। तो किनके बारे में बोला गया है? यह है श्रील प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर। तो जीव, जितने भी सारे यहाँ पे संसार में जीव हैं, सब लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, कहीं कुछ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, यानी कितने सारे स्पीशीज में घूम रहे हैं। लेकिन वो पॉइंट उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है जिस समय वो किसी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से उनका साक्षात्कार होता है। तो
जैसे उनका कर्व जीवन का ऐसे चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है ऐसा, तो उस पॉइंट पे उनका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है और वो ऊपर मुड़ जाता है। तो उसी तरीके से प्रत्येक जीव के जो जो कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होना चाहता है, उसके प्रिय होता है, वो उसके जीवन में ऐसा वाला जो पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट, एसिम्प्टोटिक पॉइंट बोलते हैं उसको, तो वो अवश्य ही आता है। वैसा ही श्री प्रभुपाद जी के जीवन में भी आया। ऐसे श्री प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे शुरुआत से ही, बचपन से ही। फिर भी वो अपने गुरुदेव से मिलते हैं, जिनका नाम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो ये बात है 1922 की, जब श्री प्रभुपाद जी मतलब अभय चरण डे अपने घर पे रहा करते थे, और साथ में वो जो बोस लेबोरेटरी है वहां पे वो जॉब भी कर रहे होते हैं। उनकी शादी हो गई होती है, और उसके बाद वो अपने अर्ली 20s में होते हैं। उनका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है नरेंद्र मल्लिक। नरेंद्र मल्लिक एक दिन आते हैं और अभय को बोलते हैं कि अभय, उल्टा डंगा रोड में एक जगह है, तो वहां पे कुछ साधु जन आए हैं, आप चलो, बहुत ही अच्छे साधु हैं, उनसे हम लोग दर्शन करके आते हैं। एक महाराज जी आए थे, हम लोग को इनविटेशन देके गए हैं, तो हम लोग बहुत ही श्रद्धा रखते हैं उनके ऊपर, और हमने डोनेशन भी दी है, तो उन्होंने बुलाया तो चलो मेरे साथ चलो आप। तो अभय चरण बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, जाने का मन नहीं कर रहा है। तो नरेंद्र ने बोला कि क्यों नहीं जाने का मन कर रहा है आपको? तो अभय चरण बोलते हैं कि मैंने बहुत साधुओं को देखा है भारतवर्ष में, आए दिन मेरे पापा ऐसे साधुओं को घर पे लाते ही रहते हैं और उसको जिमवाते रहते हैं, उनको प्रसाद देते रहते हैं। लेकिन हमेशा इन साधुओं का जो चरित्र रहा है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल रहा है। मैं तो कईयों को जानता हूँ कि वो गिरवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करते हैं। वो धूम्रपान करते हैं, वो नशा करते हैं, वो इलिसिट कनेक्शन भी रखते हैं। तो मैं जानता हूँ, मैं वाकिफ हूँ साधुओं की स्थिति से भारतवर्ष, मुझे नहीं जाने के साधु सुनने के लिए। तो नरेंद्र बोलते हैं कि अभय, ये वैसा साधु नहीं है, इट इज नॉट दैट सेम सो कॉल्ड साधु व्हाट यू आर थिंकिंग। आपको चलना पड़ेगा, दिस इज परफेक्टली लर्नेड पर्सनालिटी, एंड इसकी विद्वता का कोई ये नहीं है, और ही इज वेरी पावरफुल, वेरी ग्रेट डिवोटी, वैष्णव सेंट, तो आपको चलना चाहिए मेरे साथ एक बार, बस एक बार। तो वो खींच रहे हैं, नरेंद्र उनको प्रैक्टिकली खींच रहे हैं अभय चरण को। तो अभय चरण बोलते हैं कि ठीक है यार, आपको ठीक है, आपके बात को रखने के लिए मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो शाम के समय वो चले और पहुंचे उनके घर के पास में ही है उल्टा डंगा। वहां पे जाके वो उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही बिल्डिंग में दरवाजे खटखटाते हैं, तो उधर से एक भक्त दरवाजा खोलता है, उनको बोलता है हरे कृष्णा, आप लोग आइए अंदर, आपका स्वागत है। और उनको उस बिल्डिंग के ऊपर पे ले जाते हैं, छत पे ले जाते हैं। छत पे वहां पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी वहां पे विराज रहे होते हैं, और कुछ शिष्यों के साथ वो वार्तालाप कर रहे होते हैं, उनको कुछ शिक्षाएं दे रहे होते हैं। तो वो ऐसे ही जाते हैं, इनफॉर्मली जाते हैं वहां पे, पीछे जाके वो बैठने से पहले प्रणाम करते हैं भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज को। क्योंकि आप जाने ना जाने, अगर कोई व्यक्ति इस रोब में है, मतलब कि सैफ्रॉन जो कि रिनाउंस्ड ऑर्डर का जो रोब है, तो ऑटोमेटिकली है ना, वो रिवरेंस या फिर वो जो आदर है, रिस्पेक्ट, वो आना चाहिए, और आता भी है। सो दैट्स नॉट बैड, दैट्स ग्रेट, दैट इज रियली कमेंडेबल। तो उन्होंने प्रणाम किया, दोनों ने प्रणाम किया, और जैसे ही बैठने ही वाले थे, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनको आओ ने देखा, ताओ बोल दिया कि यू आर very much educated English speaking boys, why don't you preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu into the western world, English speaking world? ऐसा उन्होंने आगे दे दी। तो ऐसी स्थिति में अभय चरण तो पूरा दंग रह गए कि ये कैसा व्यक्ति है भाई,
आपने देखा ताऊ सीधे बैठे भी नहीं ठीक से, और ये इन्होंने ऐसा आज्ञा दे दिया। तो नरेन को पता था कि ऐसे महाराज है ना, बहुत शास्त्र निपुण हैं और इतने महान भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो ऐसी आज्ञा देते ही रहते हैं, ये सबके लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उसको पर्सनली ले लिए। अभय चरण जो कि उस समय कुछ बोला जाए तो कितना 22 + 4 26 साल के थे, और उस समय उन्होंने उसको बहुत पर्सनली ले लिया, और तुरंत ही उन्होंने क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से आर्गुमेंट स्टार्ट किया। आर्गुमेंट मतलब वैसा आर्गुमेंट नहीं जैसा ना अपनी मिथ्या अहंकार को लेके लोग आर्गुमेंट किया करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए आप बोल रहे हैं कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए, लेकिन इन शिक्षाओं की कौन सुनेगा? अभी तो हमारा भारत पूर्ण रूप से परतंत्र है, पूरा पूरा डिपेंडेंट है ब्रिटेन पे, और इतने सारे लोग यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इतने सारी आतताई कार्यों कर रही है, तो कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी महाराज तपाक जवाब देते हैं कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है, ये प्रत्येक जीवों का मिशन है, प्रत्येक जीवों के लिए मिशन है। एक ऐसा मिशन नहीं है जिसमें एक देश के जीवों का, एक देश के लोगों का भला हो और दूसरे लोगों के देश का सफाया हो। मतलब कि कुछ लोगों की भलाई के लिए अन्य लोगों का जो अन्य लोगों के ऊपर जो हानि होती है, ये उस तरह का मिशन नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीवों के लिए यह मिशन है। मिशन टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दैट दे आर सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद जो कि अभय चरण दे उस समय पूर्ण रूप से स्तंभित हो गए ऐसे उत्तर से, और अभय चरण ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी है, वो है क्या? वो है कि हमें देश को आजाद करना है, हमें देश को आजाद करना है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद बोले कि एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी जाएगी, एक पॉलिटिकल सिनेरियो आएगा, फिर दूसरा पॉलिटिकल सिनेरियो जाएगा, फिर ये सब चलता रहेगा, लेकिन लोगों की स्थिति वैसी ही वैसी रहेगी जब तक कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में हिलाते हैं। तो एक तरफ है फॉलोअर ऑफ गांधी जी, मतलब कि उनके इन्फ्लुएंस में आगे आ चुके थे अभय चरण, और दूसरी तरफ है एकदम प्योर प्रीचर ऑफ सनातन धर्म। तो दोनों के साथ से वार्तालाप हुई, अंततोगत्वा अभय चरण स्वीकार करते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आर्गुमेंट्स को, और सहमति देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, आपने जो बोला बिल्कुल सही। तो उसके बाद दोनों नरेन एंड अभय चरण दोनों लौट के आते हैं। देर शाम हो जाती है और उसके बाद वो बातें करते रहते हैं उसके बारे में, उस इवेंट के बारे में, ये जो उस दिन हुआ, और सोचते रहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हमारे साथ आज बहुत ही मार्मिक घटना है। अभय चरण बोलते हैं कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ उस व्यक्ति से, साधु से, और बोलते हैं कि मैं उस श्रील प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि मैं उसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया अपने हृदय में। भले ही ऑफिशियली वो शिष्य नहीं थे, लेकिन अभय चरण ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने हृदय में गुरु के रूप में स्वीकार किया, और ये बताया कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है ये पूर्ण रूप से बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति के हाथ में है। इसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत खुश थे उस स्थिति, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक ऐसे वैष्णव परिवार में हुआ था जहाँ बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा अर्चना होती थी, और उनको पता था कि वैष्णव धर्म जो कि सबसे ऊंचा और जीवों का अल्टीमेट धर्म है, उसका कितना ये अपभ्रंश हो चुका है, और न जाने लोग कितने गलत प्रकार के कार्यों कर रहे हैं, उसको वैष्णविज्म का नाम दे रहे हैं। मुख्य रूप से बंगाल में ऐसी स्थिति हो गई थी। तो श्रील प्रभुपाद अभय चरण दे
श्री भक्ति सरस्वती महाराज से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं कि जो वैष्णविज्म है, सनातन गौड़ीय वैष्णविज्म जो है, बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति के हाथ में है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमेशा वो श्रील प्रभुपाद भक्ति सरस्वती महाराज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। भले ही वो उस समय शादीशुदा होते हैं, लेकिन उन्होंने सोचते हैं कि काश मैं इस व्यक्ति की हेल्प किया होता। ये इतना मतलब इंटेंस हर्ट से इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति हूँ और मुझे तो अपने घर के बारे में भी सोचना है, परिवार के बारे में सोचना है। और इस तरीके से वो पुनः अपने परिवारजन के भरण पोषण में इस तरीके से लग गए। तो अभय चरणारविंद जो कि पहले उनका नाम था अभय चरण। तो जब वो सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ हेल्प करना चाहिए था श्रील भक्ति सरस्वती महाराज को, तो धीरे धीरे श्रील भक्ति सरस्वती महाराज के प्रति उनका जो रिस्पेक्ट है और बढ़ता जाता है। भले ही वो डायरेक्टली कुछ हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन श्रील भक्ति सरस्वती महाराज की जो किताबें हैं उनको पढ़ना चालू कर देते हैं। उस समय श्रील भक्ति सरस्वती महाराज एक बहुत ही पावरफुल प्रीचर के रूप में उभर रहे थे पूरे भारतवर्ष में। और ये जो परिकल्पना है इस प्रचार का, श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन के प्रचार का, इसकी परिकल्पना शास्त्र में बहुत पहले से ही कर दी गई थी। बृहद नारदीय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें सब कुछ वर्णन है कि 4500 साल के बाद कलयुग में हरिनाम संकीर्तन पूरे संसार में फैल जाएगा। और उसकी पुनरुक्ति फिर से होती है चैतन्य भागवत में, जहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। संसार में जितने भी नगर और ग्राम हैं, हर जगह श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है उसका प्रचार होगा। उसके बाद फिर से 200 साल 300 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद आते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मोमेंट है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, प्लैनेटरी भी नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल। दिस मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टू स्प्रेड संकीर्तन विल स्प्रेड थ्रू द होल यूनिवर्स। और जितने भी सारे जो सेक्टेरियन चर्च हैं, सेक्टेरियन मॉस्क हैं, सेक्टेरियन टेम्पल है, सब एमलगमेट होगा और वो एक चर्च के रूप में सामने आएगा। और वो चर्च होगा चर्च ऑफ हरिनाम संकीर्तन। और वहां पे पूजा होगी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हिज टीचिंग्स एंड हिज लाइफ इन प्रिसेप्ट। और उसको अपनी स्थिति में होते हुए, जब वो बंगाल के न जाने कितने सारे ऐसे जिलों के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उन्होंने विश्व के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह उस किताब को भिजवाया। तो उन्हें पुत्र की जरूरत थी, जो कि इस मिशन को जो चालू किए थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, दिन रात अथक परिश्रम करते थे। समझिए वो पूरी की पूरी मतलब कि पूरे जिले के मजिस्ट्रेट थे, साथ साथ में वो जज भी थे। पहले क्या होता था कि जो जज होता था वही मजिस्ट्रेट होता था। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर सारी दिन वो सरकारी नौकरी करते ब्रिटिश के शासन में, और सारी रात जग के वो किताबें लिखते, बांग्ला में और संस्कृत में संकलन करते, आचार्यों की वार्ताओं का और जितने भी वैष्णव शास्त्र हैं उनका संकलन किया करते। 8 बजे सोते, 12 बजे उठ जाते, 12 से लेके 4 बजे तक वो सिर्फ लिखते। उसके बाद 4 बजे से फिर वो भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करते। उसके बाद फिर 6:30 बजे अपने गेस्ट से मिलते। उसके बाद फिर से वो कुछ प्रसाद ग्रहण करते 7 बजे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते और फिर निकल जाते कहाँ, अपने जॉब पे। और उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था श्रीला विमला प्रसाद, जो कि आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के रूप में उभरा। इसी विमला प्रसाद जो कि उनका एक पुत्र था, उसके लिए उन्होंने श्री जगन्नाथ देव से गुहार की थी, श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना की थी कि हे जगन्नाथ स्वामी,
पुरी में उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र दीजिए जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो सबसे ऊंची ये जो फिलॉसफी है, दर्शन है, या फिर जीवों का जो सबसे परम गति है, उसको प्रचार कर सके मेरे बाद। क्योंकि उस समय स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सक्सेशन उतना मजबूत नहीं था, बहुत कम लोग थे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार करने के लिए बहुत कम लोग थे। तो वो चाहते थे कि अब कहाँ किसको ढूंढा जाए, अगर कोई मेरा ऐसा पुत्र होता तो शायद मेरी जो आशा है, मेरी जो विजन है उसको फुलफिल कर पाता। तो उसके बाद श्री विमला प्रसाद का जन्म होता है 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में। और उसी के 6 महीने के बाद जब जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है तो वो जो रथ है सीधे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने जाके रुक जाता है और 3 दिन तक वहां से नहीं उठता, नहीं चलता। अंततः गत्वा, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जिनका नाम पहले केदारनाथ दत्ता होता है, तो जितने ही पांडागण होते हैं सब लोग बोलते हैं कि देखिए आपके घर के सामने रुका है तो कुछ ना कुछ जगन्नाथ को आपके घर पे किसी व्यक्ति के साथ कुछ तो काम है। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी वाइफ भगवती देवी को बोलते हैं कि अपने पुत्र को लाओ, और वो लेके आती हैं, श्री जगन्नाथ स्वामी के चरण के पास विमला प्रसाद को रख देती है। और जैसे ही रखती है विमला प्रसाद एकदम है ना बहुत ही तन्मयता से वो भागता है श्री जगन्नाथ स्वामी के चरण के पास और टच करता है। जैसे टच करता है वैसे जगन्नाथ स्वामी के सर पे जो बहुत बड़ा जो गार्लैंड होता है ना, माला, वो नीचे गिर जाता है शिला विमला प्रसाद के ऊपर, जो कि आगे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज होने वाले थे। तो इस तरीके से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से पहले जिनका नाम था विमला प्रसाद, बहुत ही प्रकांड विख्यात पंडित होते हैं। 7 साल में ही उन्हें पूरी भगवद गीता के सारे श्लोक याद होते हैं और उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे। विमला प्रसाद ऐसे प्रकांड विद्वान बन के उठते हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जब 1914 में बहुत ही सिख थे, तो उस समय उन्हें एक न्योता आया था, शिला भक्ति विनोद ठाकुर को न्योता आया था कि आप शास्त्रार्थ कीजिए और आप जो वैष्णवता को इतना महान बताते हैं उसको आप प्रूव कीजिए कि कैसे ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है, नहीं तो हम आपको प्रचार करने नहीं देंगे। तो जितने ही ब्राह्मण गण थे सबने ऐसा एक मीटिंग रखा था, मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पे तो मीटिंग रखा गया था क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला विमला प्रसाद आप ही जाओ यार, आप ही कुछ करो। विमला प्रसाद उसने उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही एक किताब की रचना कर दी, एक किताब की रचना कर दी जिसके ऊपर वो बोलेंगे। और उसके बाद अपने पिताजी को दिखाया, पिताजी बोले शाबाश विमला, प्लीज गो अहेड। और वो जाके उन्होंने पहले दिन बताया कि कैसे ब्राह्मणता जो है कितना श्रेष्ठ है शास्त्रों में। उसके बाद फिर दूसरे दिन बताया कि कैसे ब्राह्मणगण कितने क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सभी ब्राह्मणगण जो ये बोलते थे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, तो ये बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्रों का मानना है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल से आए, अगर वो ब्राह्मण की क्वालिटीज को दर्शाता है तो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। और ब्राह्मण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उच्च पद है वैष्णव का, जिसमें जो व्यक्ति है जो ब्राह्मण है या फिर उस ब्राह्मणत्व की स्थिति को पहुंच चुका है, वो उससे ऊपर पहुंच सकता है, सतोगुण से भी ऊपर पहुंच सकता है। तो इसकी वहां पर अनुशंसा कर रहे थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि उनका नाम पहले विमला प्रसाद था। लेकिन जितने ब्राह्मण गण थे वो बोल रहे थे कि वाह, ये तो वैष्णवता को बताने आया, ये तो हमारी ही गुणगान कर रहा है, बहुत ही खुश हुए। लेकिन जब वो बताने लगे कि ब्राह्मण के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो जितने भी वहां पे सो कॉल्ड ब्राह्मण थे सबकी वहीं पे धरी की धरी लगी, सब मुख नीचा करके बैठे और एक शास्त्र से नहीं ऐसे ऐसे शास्त्रों का वो वर्णन करने लगे कि कई ब्राह्मणों ने तो उस शास्त्रों का नाम भी नहीं सुना था ठीक से। और तीसरे दिन जब वो वैष्णव के बारे में बताने लगे तो पूरा का पूरा जो सभा था, सभा के जितने भी व्यक्ति थे सब जय जयकार करने लगे विमला प्रसाद को। और
पूरा का मंच उन्होंने, बड़ी जो सभा थी उसको जीत लिया। सभी लोग बोलने लगे कि अरे ये कोई मानव नहीं है, ये कोई साधारण मानव नहीं है। तो तुरंत सभी लोगों ने जयकार करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने हाथों में उठा लिया और वहां उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि सभी उनके चरण का जो धूल है ना वो लेना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में भगदड़ मचने की बहुत संभावना होती है। बहुत सारे लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चरण का रज लेना चाहते थे। सभी लोग जो भी उस समय अगेंस्ट होके आए थे वो पूर्ण रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य के रूप में वो उनका चरण का रज लेना चाह रहे थे। तुरंत पुलिस आई और उन्होंने भीड़ को किसी तरीके से ना संभाला और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक जगह पे ले जाया गया और सबके लिए उपाय किया गया कि सबको आपको उनके चरण का धूल मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक पानी के डब्बे में उनके चरण को रखा गया। उसके बाद उसका चरणामृत है सबके सर के ऊपर छीट दिया गया, सबको मिल गया। तो ऐसे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। 1914 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस संसार को छोड़ के जाते हैं और 1915 में श्रील भक्ति सरस्वती महाराज के जो गुरुदेव होते हैं जिनका नाम होता है श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनका अभी गोलोक धाम निवास हो जाता है 1915 में। इससे पहले हम जानते हैं जब 26 साल के होते हैं श्रील भक्ति सरस्वती महाराज, उसी समय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से उनकी दीक्षा होती है, जो कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के एक बहुत ही करीबी शिष्य होते हैं। तो दीक्षा होने के बाद और बाद में श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के गोलोक प्रस्थान के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो संन्यास लेते हैं और बहुत ही जोर शोर से श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना वो आरंभ करते हैं। कलकत्ता में एक प्रेस की वो स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं भागवत प्रेस, और वहां पे अनेक शास्त्रों का वहां पे प्रकाशन होता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्री चैतन्य चरितामृत और अभय चरण, मतलब कि हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडराचार्य, वो सारी किताबों को जो कि भागवत पब्लिकेशन या फिर भागवत प्रेस से वो निकलती थी सबको पढ़ा करते थे। पहली आती थी प्रति एकदम फट से पढ़ लेते। तो ये उनकी हॉबी हो चुकी थी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ना मेरे लिए क्या था, हॉबी था। तो इस तरीके से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रचार स्टार्ट होता है। वो पूरे भारतवर्ष में घूमते होते हैं, हर जगह प्रचार कर रहे होते हैं। जितने भी अपभ्रंश या फिर अप संप्रदाय के लोग होते हैं सब लोग उनके प्रचार से भय खाते रहते हैं। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि अभय चरण थे, वो पूरे की पूरे भारतवर्ष में अब घूमने लगते हैं। क्यों? अपनी बिजनेस के लिए। उनका बिजनेस होता है इसका मेडिसिन का। उनका जो बॉस है जिसका नाम है डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस को देते हैं एक प्रपोजल, देखिए परिवार बड़ा हो गया है मेरा और उतना पैसा नहीं है मेरे साथ, तो उस स्थिति में मैं कैसे अपने परिवार का पालन करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और भी ज्यादा बिजनेस करूं। डॉक्टर बोस बोलते हैं ठीक है तुम मेरे फॉर्म में ही बिजनेस करो। डॉक्टर बोस लेबोरेटरी का जो इतना भी सामान है आप उसका एक क्लाइंट या फिर उसका आप क्या बोलते हैं उसको फ्रेंचाइजी के रूप में आप पूरे इंडिया भर में मेरी जितने वाइयां है ना उसको बांटो, आप घूम के बांट सकते हो। तो डॉक्टर बोस लेबोरेटरी बहुत ही फेमस हो रही थी उस समय। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी सभी परिवार वालों को लेके वो पहुंचते हैं कहाँ? इलाहाबाद। और वहां पे एक फार्मेसी का स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रयाग फार्मेसी। वहां पे बाद में फिर श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अन्य शिष्य भी आते हैं, और वही प्रयाग फार्मेसी है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी आया करते थे श्रील प्रभुपाद जी से दवाइयां लेने के लिए। तो इस तरीके से प्रयाग फार्मेसी में श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण डे उनका फार्मेसी चलता है। वहाँ पे उनको एक दोस्त भी मिलते हैं, बंगाली दोस्त, जिनका नाम होता है डॉक्टर घोष। डॉक्टर घोष की उतनी चल नहीं रही होती है,
डॉक्टर होते हैं लेकिन बहुत सारे पेशेंट नहीं आते हैं, तो डॉक्टर घोष एज वेल एज अभय चरण डे दोनों की वहाँ पे जोड़ी बनती है और वहाँ पे वो उनका उनका क्लिनिक चलता है और इनका दवा का दुकान चलता है। कुछ परसेंटेज कमीशन है ना डॉक्टर घोष को मिलता है श्रील प्रभुपाद जी से, क्योंकि वो दवाइयाँ लिखते हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का गृहस्थ जीवन इस तरीके से वहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे प्रयाग में। और वहां से वो घुमा करते हर जगह, कभी मुंबई जाते, कभी हरिद्वार जाते बिजनेस काम के लिए, कभी दिल्ली जाते, इस तरीके से वो घुमा करते। तो उसके बाद एक बात आती है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी शिष्य भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, वो आते हैं कहाँ, प्रयाग आते हैं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि प्रयाग फार्मेसी करके कोई जगह है जहाँ पे कोई सज्जन रहते हैं, तो वो अभय चरण से मिलने के लिए आते हैं। दरवाजे खटखटाते हैं तो पता चलता है कि ये वही महाराज हैं जो कि 1922 में श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे उल्टा डंगा रोड में। और यही महाराज हैं जो कि उनको इनविटेशन देने के लिए आए थे कि आप आइए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलिए। जब उनको देखते हैं तो उनको बहुत ही अचंभा होता है, बहुत खुश होते हैं अभय चरण, और उनको अंदर लेके आते हैं और सभी को बोलते हैं, हम उनके पिताजी गौर मोहन डे वहीं पे होते हैं, प्रयाग में होते हैं, और बोलते हैं कि आइए आइए नीचे, एक महान संत आए हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन गौर मोहन डे थोड़ा सा वो बचते रहते हैं बात करने से उस सन्यासी से, और बैठे होते हैं लेकिन उतना ज्यादा खुल के बात नहीं करते गौर मोहन डे, तो अभय चरण के जो पिताजी हैं। अभय चरण को भी अचंभा होता है कि मेरे पिताजी इतना अच्छे से बात क्यों नहीं करते, कितने महान वैष्णव सन्यासी आए हैं। लेकिन जब वो महाराज बोलना चालू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुण लीलाओं के बारे में, तो गौर मोहन डे फट से चेयर को छोड़ के नीचे उतरते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम कर देते हैं उनको। तो उसके बाद में जब वो चले जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ये पूछते हैं उन्हें अपने पिताजी से कि आप अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे थे, और थोड़ा सा कृष्ण कथा बोलने के बाद एकदम प्रणाम कर दिया आपने। तो श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं गौर मोहन डे कि देखो, मैंने सोचा था कि वो चिकन मिशन से आए कोई सन्यासी हैं। तो एक चिकन मिशन है, शायद आपको पता होगा, जो कि पूरी विश्व भर में फैला हुआ है, जिस मिशन के सन्यासी वो चिकन ज्यादा खाते हैं। तो गौर मोहन डे ने उनका नाम रख दिया चिकन मिशन, या फिर मुर्गी मिशन भी वो बोला करते थे। तो जिसके सन्यासी चिकन खाते हैं, तो वो सोच रहे थे कि चिकन मिशन के सन्यासी हैं तो इनसे इनका नहीं सुनना। लेकिन उनको जब पता चला कि ये शुद्ध वैष्णव भागवत धर्म के प्रचारक हैं, उसके बाद मैंने तुरंत क्या किया, प्रणाम किया। तो अभय चरण घुमा करते पूरे भारतवर्ष में, इस तरीके से हर जगह जाया करते। स्वरूप दामोदर सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि जब ट्रेन से जाया करते तो प्रत्येक स्टेशन में जब ट्रेन रुकती तो चाय 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 इस तरीके का आवाज आता, लेकिन वो कभी चाय नहीं पीते थे। वो लेकिन उनकी जो पत्नी थी, इनका नाम था श्रीमती राधा रानी दत्ता, वो बहुत चाय के शौकीन हो गई थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद कभी चाय नहीं पीते। अपने बिजनेस के लिए जहां कहीं भी जाते तो अच्छे होटल में रुका करते, लेकिन कभी भी वो ये जो निरामिष भोजन है ना, मतलब कि वेजिटेरियन फूड को छोड़ के कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मुंबई में एक बार ऐसे ही एक एम्पायर होटल में, एम्पायर हिंदू होटल करके एक होटल है, वहां पे रुके थे। और वहां पे जब उन्हें खाना परोसा गया तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि इसमें लहसुन प्याज है, ऑनियन गार्लिक है, तो तुरंत मना कर दिया कि मेरे लिए अगर बनाना है तो एकदम स्पेशल बिना ऑनियन गार्लिक का बना के लाइए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी से कि अपने जीवन में, यथार्थ जीवन में भी रह के वो कैसे वो एकदम सादा जीवन, जो भी शास्त्र में वर्णित है उस तरह का जीवन वो व्यतीत कर पा रहे थे। किस तरीके से वो जितने भी सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, 4 रेग्स, उसका पालन कर पा रहे थे। एक बार की बात है, जब कानपुर को जा रहे थे तो जिस घोड़े बग्घी में जा रहे थे श्रील प्रभुपाद, घोड़ा बग्घी एक बार बीच में गिर गया, एक खाई में गिर गई। लेकिन
जो ड्राइवर था उसको बहुत चोट आई, लेकिन अभय चरण डे एकदम आराम से ऐसे गिरे कि एक भी खरोच नहीं आई। इस तरीके से प्रभुपाद जी का गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है प्रभुपाद लीलामृत में। उनका पहला जो बेटा था उसका नाम था पचा। उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम रखा था पचा, और बहुत ही बदमाश था, बहुत ही बदमाश था। उसके बारे में एक कहानी आती है कि प्रयाग में पचा क्या, छोटा सा बालक तो था ही, बहुत ही बदमाश था। तो एक चलते हुए पंखे को टच करना चाह रहा था, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको मना किया, अभय चरण डे ने मना किया, हाथ में लग जाएगा, मत करो ऐसा। तो जितने भी दूसरे गेस्ट थे वहां पे जो आया करते थे अभय चरण से मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि इसको लगाने दो, एक बार हाथ घुसाने ही दो फैन में, जब हाथ में चोट लगेगी तो पता चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने फैन को थोड़ा धीमा कर दिया और बोला कि ठीक है, हाथ अपना डालो। तो पचा ने क्या किया, अपने हाथ को डाला, अंदर उंगली को डाला और ठक से लगाओ, और इस तरीके से बहुत जोर से उसको रोना आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं कि कैसे हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम लोग न जाने कितने सारे पापों को करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्यों को करते हैं, तब तक आरती करते रहते हैं जब तक कि उससे सही में हमें लेशन न मिले। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ बोलने मात्र से ही समझ सकते हैं, समझ जाते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं ना, जो सुनने मात्र से ही समझ जाते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं वो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दुख भोग रहा है, ऐसे गलत कार्यों को करके तो वो दुख भोग रहा है, तो उसको देख के वो समझ जाते हैं। तीसरे थर्ड लेवल के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो देख के नहीं समझते, सुन के नहीं समझते, देख के नहीं समझते, वो उस कुकृत्य को करते हैं, उसके बाद वो फल भुगतते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं। और चौथे होते हैं सबसे वर्स्ट, सब सुनने के बाद, सब देखने के बाद, करने के बाद, भुगतने के बाद भी नहीं समझते। तो श्रील प्रभुपाद बार बार इस एनेक्डोट को बोलते हैं। तो 1928 में तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का जो जीवन है, गृहस्थ जीवन, वो वहां पे चलता है प्रयागराज में। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज के जाने के बाद कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं वहां पे, उनके साथ बार बार वो बात क्या करते, उनसे पूछा करते कि कैसा चल रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का मिशन भारतवर्ष में, कैसा चल रहा है। तो वो जो ब्रह्मचारी होते प्रयाग में, वो हमेशा रिपोर्ट दिया करते श्रील प्रभुपाद जी को कि अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मायापुर धाम में बहुत बड़ी नवदीप मंडल परिक्रमा की, हाथी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु को विराजमान करके बहुत सारे जो एनवियस लोग थे वो पत्थर फेंका करते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है एक हाथी के चलने के समान है, और जब हाथी चलेगा तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। तो इस तरीके से वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, जो प्रचार है, उसको पुनः स्थापित कर रहे हैं। पूरी की पूरी साउथ इंडिया में जा रहे हैं, जहां जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों को स्थापित कर रहे हैं। इस तरीके से हर जगह वो जा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य हेतु वो इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद 1930 में प्रयागराज में एक दिन की बात है, गौर मोहन बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। अभय चरण मुंबई गए हुए होते हैं और पिछले 2-3 मास से इतने बीमार होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गौर मोहन डे की, श्रील प्रभुपाद जी के जो पिताजी होते हैं। तो वो बस सोच रहे होते हैं कि अभय चरण कब लौट के आएगा बिजनेस से, मैं शरीर छोड़ूंगा उसके सामने। तो एक दिन की बात होती है, बहुत ही तबीयत खराब होती है और वो अभय चरण को पता होता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। फिर जब वो ऐसी स्थिति में, एक रात क्या होता है कि गौर मोहन डे बोलते हैं अपनी बेटी को कि देखो गेट के सामने कोई आया है। तो उनकी बेटी बोलती है, मतलब अभय चरण की जो बहन है उसका नाम शायद मुझे यानी राजेश्वरी होता है, उसका, उनकी बहन का नाम राजेश्वरी। तो राजेश्वरी को बोलते हैं गौर मोहन डे कि जाओ गेट के सामने, अभय खड़ा है, अभय आ गया है। राजेश्वरी बोलती है वो तो मुंबई है, तो बॉम्बे में है। नहीं आप जाओ तो सही। तो राजेश्वरी जाती है, गेट खोलती है
तो सही में अभय चरण डे वहां पे आए होते हैं और फिर वो आके मिलते हैं गौर मोहन डे से, अपने पिताजी से, और पूछते हैं कि पिताजी बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा मतलब कब पूछा जाता है? जब किसी को लग जाता है कि उनका शरीर त्याग होने वाला, देहावसान होने वाला है। तो गौर मोहन डे पूछते हैं तुम ऐसी प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्टर ने कुछ बोला क्या? अभय चरण बोलते हैं डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे तो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। फिर कहीं बिजनेस में चला जाऊंगा तो फिर आपकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी। तो बताइए क्या है आपकी इच्छा? तो बोलते हैं कि ये जो गाय है ना मेरे घर पे, हमारे घर पे जो गाय है, जो प्रयागराज में जो गौड़िया मठ है ना, उसको आप दान करके आए। ठीक है, दान करके आ गए। फिर दूसरे दिन पूछते हैं अब कोई दूसरी इच्छा है आपकी, लास्ट में इच्छा कुछ है? तो ठीक है, इच्छा यही है कि आप सभी भक्तों को, श्री चंद्र महाप्रभु के भक्त जो भी यहाँ पे हैं, स्पेसिफिकली गौड़िया मठ के जितने भक्त हैं, उनको आप बुलवाओ मेरे घर पे, हमारे घर पे बुलाइए और हरिनाम संकीर्तन करवाइए। तो इसका इंतजाम किया गया। श्री प्रभुपाद जी ने सबों को न्योता दिया। राधा रानी दत्ता उनकी पत्नी ने अच्छे से भोजन करवाया, सबको प्रसाद दिलवाया और 11 बजे तक, रात तक कीर्तन करके प्रसाद लेके सभी विदा हो गए। और देर रात में उसी रात गौर मोहन डे गोलोक धाम सिद्धार्थ जाते हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के खुद ही जो सुहृद, वन ऑफ द मोस्ट सुहृद, मतलब कि बेस्ट वेलविशर बोला जाए, तो वो भी चले जाते हैं। उनकी माँ पहले ही चली गई होती हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का जीवन में अब दूसरा एक मोड़ आता है। इसमें बहुत ही सीरियसली विचार करने लगते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को कैसे फिर से पूर्ण पाश्चात्य देश में कैसे इसको बढ़ाया जाएगा, कैसे फैलाया जाएगा। तो 1930 के बाद हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कैसे श्री प्रभुपाद जी आगे चल के श्री भक्ति सरस्वती महाराज से मिलते हैं, दीक्षा होती है और उनसे और फर्दर उनसे इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग प्रोग्राम में एवरीडे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।